बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही थी। बीते दिन चर्चा में तब आए थे जब पारस को लताड़ लगाया था और कहा था कि पारस को वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बगल में बैठा था और ये सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई थी जब पारस ने कहा कि मेरा खून और चिराग का खून जो है वो अलग अलग है, और साफ तौर पर यह बता दिया कि मुझे रामविलास पासवान में आस्था थी न कि पारस में है। उसके बाद ये खबर चलने लगी क्या सूरजभान सिंह अपना पाला बदल लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सूरजभान सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और सूरजभान सिंह भले ही इस वक्त किसी पद पर ना हो, लेकिन अगर वो चाहे तो 2-3 सांसद उनके कहने पर वो जिधर चाहे उधर शिफ्ट करा दें। वो लंबे वक्त तक रामविलास पासवान के चाणक्य कहे जाते रहे, तो क्या सूरजभान सिंह अब अपना पाला बदल लेंगे? और अगर सूरजभान सिंह अपना पाला बदलेंगे तो फिर पारस का क्या होगा? जब सूरजभान सिंह एक मजबूत स्तंभ अपना पाला बदल लेंगे, चंदन सिंह या उनके कहने पे अगर महबूब अली कैसर पाला बदलते हैं तो पारस और प्रिंस अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर पारस की उपयोगिता बचेगी क्या? तो फिर बीजेपी उन्हें भाव क्यों देगी? तमाम तरह के सवाल जो हैं अब राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा है। आपको बता दें कि अमित शाह जब नवादा की रैली में आए थे, उस वक्त ही जब यहां मीटिंग में पटना में कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी, तब साफ तौर पे कहा था कि नॉट इफ एंड बट नवादा से बीजेपी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। क्या अमित शाह इस बात का दबाव बना रहे थे इनडायरेक्टली कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो है वो इस वक्त पारस खेमे से हैं? तो क्या बीजेपी में शामिल कराने के लिए ये बाकायदा गेम खेला गया? और अमित शाह ने काफी तल्ख अंदाज में कहा था कि 90 सीट जो है वो मेरी निगरानी में चुनाव लड़ा जा रहा है, और नवादा से कोई इफ एंड बट नहीं, जब भी लड़ेगा बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। क्या सूरजभान सिंह इसी वजह से अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं ताकि वो अपने भाई का करियर जो है वो सेटल करके रख सके? क्या चंदन सिंह नवादा नहीं छोड़ना चाहते हैं? तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सूरजभान सिंह याद रखिएगा, वो भले ही किसी पद पर ना हो, लेकिन बड़ा खेल कर सकते हैं। उनके कंट्रोल में जरूर 2-3 सांसद और चाहे तो कुछ विधायक जो हैं उनके कहने पे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। भूमिहार के बड़े नेता हैं। कहा तो ये भी जा रहा है अगर सूरजभान सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी उनके साथ डील करती है कि 1 सीट नवादा मिल जाए और मुंगेर में उनकी पत्नी को अगर टिकट मिलता है जहां से ललन सिंह को वो टक्कर देंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह की पत्नी ने बाकायदा ललन सिंह को चुनाव हराया था, और ललन सिंह अमित शाह के निशाने पर हैं। आपको याद होगा नवादा में जब रैली में आए थे तब खुले मंचों से कहा था कि हमने राज्यपाल को कॉल किया तो ललन जी नाराज हो गए। किसी व्यक्ति का मन से नाम लेना, वो भी अमित शाह के द्वारा, मतलब समझ जाइए वो उस व्यक्ति के, अमित शाह के निशाने पर है। तो क्या सूरजभान सिंह अब पाला बदलेंगे? पाला बदलेंगे तो कब बदलेंगे? इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। और अगर सूरजभान सिंह ने पाला बदला तो फिर पारस के पास बचेगा क्या? फिर मोदी शाह की मजबूरी हो जाएगी। चिराग मजबूरी ना कहें, बीजेपी चाहती भी है चिराग को अपने साथ लेकर आने के लिए, क्योंकि नित्यानंद राय उनसे बाकायदा मुलाकात करने पहुंचे, जो अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को अब एक बड़ी भूमिका देने की फिराक में है? अब पारस पर दबाव बनेगा। अगर सूरजभान सिंह साथ छोड़ते हैं तो फिर नैतिक दबाव जो डील करने का है बीजेपी के साथ, पारस वहां कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाएंगे कि आखिर आप किस आधार पे अब जो है ये कह सकते हैं कि मैं चिराग पासवान का विकल्प हूं। जमीनी स्तर पर भी साफ हो चुका है कि पारस के साथ पासवान समाज नहीं है। चिराग पासवान भले ही अपने निजी जीवन में अहंकारी हो, घमंडी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच सीधा परसेप्शन है कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, और चाहे वो बोलने की बात हो या फिर वो आकर्षण व्यक्तित्व में हो कि वो पासवान युवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। और सिर्फ पासवान नहीं बल्कि सवर्णों में भी चिराग पासवान को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। वो चिराग पासवान की दलित समाज होने के बाद भी उन्हें स्वीकारने से परहेज नहीं करते, जबकि तेजस्वी यादव के नाम से थोड़ा हड़कते हैं लालू यादव के इतिहास को लेकर। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर कि सूरजभान सिंह जो बाहुबली नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।